हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? होप यू डूइंग वेल। इट्स मी विक्रांत सिंह। ये व्लॉग हमारा ऋषिकेश की जर्नी का रहेगा। ऋषिकेश से हम आगे भी गए थे मसूरी के लिए, लेकिन वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। हमें घर से काफ़ी दूर जाना था, तो इसलिए हम सुबह जल्दी उठ गए। बाइक से हमारी पहली इतनी लंबी जर्नी थी। सुबह उठते ही मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा और उसे अपने घर पे आने के लिए बुलाया। शॉपिंग हमने कल रात ही पूरी कर ली थी, क्योंकि हमें पता है इतनी दूर जाना है, तो एट ए टाइम तो कुछ होने वाला नहीं था, तो इसलिए ही हमने अपना बैग रात को ही पैक कर लिया था। मेरा फ्रेंड टाइम से ही मेरे घर पे आ गया था। उसके बाद तुरंत ही हमने अपनी बाइक निकाली। बाइक को निकालने के बाद हमने बाइक को साफ़ करा और रेडी हो गए हम अपनी जर्नी के लिए। बाइक से ये मेरी पहली जर्नी थी जो कि इतनी दूर की थी। इससे पहले मैंने बाइक पे कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया था, तो मन में एक अंदर एक एक्साइटमेंट भी था। ऋषिकेश जाने के लिए हमने अपना जो रूट सिलेक्ट करा था वो था बड़ौत और बागपत जाने वाला रास्ता, क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा पड़ने वाला था। उससे पहले रास्ते में ही उतरकर हमने अपने बाइक के लिए लॉक और बाकी सारी चीज़ें ले ली थी, क्योंकि जब हम अपनी बाइक को पार्क करेंगे तो उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने लॉक अपना पहले ही ले लिया था। तो अभी आ चुके हैं उस वाले हाईवे पर जो हमारे ऋषिकेश और केदारनाथ वाला जो हाईवे है, बिल्कुल सेम उसी पर। कुछ रास्ता तो ख़राब बता रहा है, देखते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, बाइक राइड करते हैं। ठीक बिल्कुल इस समय जो आप ये गांव देख रहे हो, इस गांव का नाम है मुजफ्फरनगर और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इस जगह के बारे में आपने काफ़ी मूवी और वेब सीरीज़ में देखा ही होगा कि यहाँ एक बार क्राइम कैपिटल भी रह चुकी है। देश की कैपिटल तो न्यू दिल्ली है, लेकिन ये जो मुजफ्फरनगर है, एक समय पर ये क्राइम कैपिटल भी रह चुकी थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद जब हमने ये साइन बोर्ड देखा तो हमें थोड़ा सा तसल्ली हुई, क्योंकि हम अपनी मंजिल पर धीरे धीरे पहुंच ही रहे थे। महाकुंभ मेला तो हम भी देखने जाने वाले थे, लेकिन वो प्लान हम अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमें टोटल कितना पेट्रोल लगा, कितना डिस्टेंस, क्या क्या पैकिंग हमने करी और टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम आपको वीडियो के लास्ट में बता ही देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे सारी बातें हम आपको डिस्कस कर सकें। बाइक चलाते हुए हमें सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक भी हम ऋषिकेश पहुंचे नहीं थे। भूख लग तो रही थी, लेकिन अभी उतनी नहीं लग रही थी कि हाँ कि सच में खाना खाया जाए। लेकिन डिसाइड तो यही हुआ था कि पहले हरिद्वार पहुंचेंगे और वहीं उतरकर अच्छा सा कुछ ऑर्डर करेंगे। अभी भी हम ऋषिकेश से काफ़ी दूर थे, लेकिन थोड़ी सी देर रुकने के बाद हमने सोचा कि अपनी जर्नी कंटिन्यू करी जाए। तो हरिद्वार में जय श्री राम बोलने के बाद हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। अलोंग द रोड जो आप ये जंगल देख पा रहे हो, वो कोई जंगल नहीं है, इसे नेशनल पार्क कहते हैं। और इस नेशनल पार्क का नाम है राजा जी नेशनल पार्क। और ये कहाँ पड़ता है? हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। 1983 का मतलब जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया 2015 में। और ये फेमस है हमारे एशियन एलिफेंट्स के लिए और बंगाल टाइगर्स के लिए।
साइड साइड में जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो ये सच में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। अब ऐसा लग ही रहा था कि सच में हम देवभूमि उत्तराखंड में पहुंच ही गए हैं। और आपको पता होगा उत्तराखंड का जो निकनेम है वो देवभूमि है। इस साइन बोर्ड को देखकर हमारे और ऋषिकेश के बीच में सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी बची थी। हमने आके साइन बोर्ड्स पढ़े थे, उसमें ये लिखा था कि आप रोड के साइड में भी अपनी बाइक या फिर कार ना चलाएं, क्योंकि जंगली जानवर देखो कहीं से भी आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो है यहाँ के टाइगर्स का। अगर यहाँ पे आपको विजिट करना है तो सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर से लेकर जून के बीच में। मॉनसून में ये नेशनल पार्क बंद रहता है। और जो अगर आपको पीक टाइम और बेस्ट टाइम पर आना है वो है दिसंबर से अप्रैल के बीच में। कभी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर आप 300 अलग अलग पक्षियों को देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सफारी करने का मन है तो आपको यहाँ पे सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में ही आना पड़ेगा, क्योंकि रात होने पर यहाँ का मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस भाई मेन बात याद रखनी है कि यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा चौकन्ने होकर ड्राइव करना पड़ेगा। Seriously man, only that person knows the fun of this journey who has traveled such a long distance himself. सच में भाई मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। 5 घंटे से जो ड्राइव करके जो हाथों को मिला है ना, लेकिन भाई सच में पहुंच गए, ऋषिकेश पहुंच गए। लेकिन बस अब स्टे देखना है एक अच्छा सा। अच्छा पता है जो आप घर देख रहे हो और ये गलियाँ और ये रास्ते, ये पहाड़ी रास्ते हैं। यहाँ पर आपको जो वीडियो है थोड़ी सी शेकिंग मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सच में बाइक थोड़ा मुश्किल से चल पा रही थी। जितनी भी कार्स यहाँ पर खड़ी थी सभी गाड़ियाँ यूके नंबर से रजिस्टर्ड थी। इससे हमें ऋषिकेश की एक अलग ही वाइब फील होने लगी थी। और यहाँ पर एक चीज़ जो हमने महसूस किया वो ये कि यूपी से उत्तराखंड आते समय पहाड़ी एरिया होने की वजह से ठंड 1% बढ़ चुकी है यूपी के कंपैरिजन में। तो बात करते हैं उन चीज़ों की जो गलतियाँ हमने इस ट्रिप पर करी थी, और कुछ गलतियाँ जो आपको भी नहीं करनी चाहिए। और कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिन पर आप ज़रूर ध्यान देना, जिससे आपकी अगली ट्रिप जो रहेगी वो आपकी बेटर रहेगी। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ मैटर ये करती है कि आपकी कौन सी बाइक है और आप किस बाइक पर जा रहे हो। देखो हमारे पास थी बुलेट 350। इस ट्रिप पर हमें इस बाइक से कोई भी शिकायत नहीं थी, बिल्कुल स्मूथ चल रही और कोई दिक्कत नहीं, कभी एक बार बंद भी नहीं हुई थी। और एक चीज़ जो हर इंसान का फियर होता है कि ठंड में हमारी गाड़ी बंद ना पड़ जाए, भाई सच में एक सेल्फ में ही स्टार्ट हो गई थी बाइक, कोई दिक्कत नहीं आई। तो बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि है पेट्रोल। हमने सोचा था कि शायद हमारे पेट्रोल का खर्चा 5000 प्लस निकल जाएगा, लेकिन रियली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 1500 का पेट्रोल हमें यहाँ से जाने में लगा और वहाँ से आने में सेम 1500 का पेट्रोल हमें वहाँ से आने में लगा। जिस चीज़ की हम हाइप सोच रहे थे कि शायद ये खर्चा बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूँगा आप अपने अकॉर्डिंग और अपने बाइक की माइलेज के अकॉर्डिंग ही अपने पेट्रोल का खर्चा एग्जीक्यूट करें। तो अब बात ये आती है सामने कि अगर हमें ट्रिप बाइक से करनी है तो कौन सी बाइक से करना बेटर रहेगा। तो देखो बेटर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने 350 यूज़ करी, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। आप पल्सर या दूसरी कोई बाइक ले सकते हो। वैसे जो मेरा ओपिनियन रहेगा वो पल्सर या फिर अपाची का रहेगा, क्योंकि इन बाइक को मैंने बहुत करीब से देखा है। लेकिन अगर किसी को 100 सीसी की बाइक यानी जैसे स्प्लेंडर या प्लाटिना या और भी कोई अगर बाइक से जाना है तो देखो सीधा सीधा बेकार ऑप्शन है, क्योंकि होता क्या है 100 सीसी की बाइक एक स्लोप पर नहीं खींच पाती। 100 सीसी की बाइक आपको स्लोप पे खींचने में दिक्कत 100% करेगी ही करेगी। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप 150 सीसी प्लस बाइक ही यूज़ करें। बात करें पैकिंग की तो देखो इतना ज़्यादा हमने सोचा नहीं था। मैंने अपनी 3 जैकेट और अपनी 3 हुडीज़ ही पैक करी थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी ठंड हमें वहाँ पे महसूस होनी चाहिए थी वहाँ पर इतनी ठंड हमें महसूस ही नहीं हुई। लेकिन आपको अगर कभी जाना पड़ जाए तो देखो एटलीस्ट अपनी 2 जैकेट अपने साथ लेकर चलना। और खाने की दिक्कत तो हमें वैसे यहाँ पे हुई नहीं, जगह जगह होटल और रेस्टोरेंट थे, तो खाने की भी हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। लेकिन बस ज़रा ये ध्यान रखना कि आपके नियर बाय होटल या फिर कोई भी रेस्टोरेंट कहाँ पर है, बस थोड़ा सा चेकआउट करते रहना। तो बात करते हैं बजट की कि ऋषिकेश या फिर मसूरी या फिर अगर हमें कहीं और भी जाना पड़े तो अपना बजट कितना रखें। देखो वैसे तो हम अपने साथ एक्स्ट्रा कैश कैरी करके चले थे, ऑनलाइन भी हमारे पास ठीक ठाक पैसे थे, लेकिन जितना खर्चा हम अपना सोच कर चले थे उसका आधा भी नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त से बोला था अप्रॉक्सीमेटली 6000 वो लेकर चले और 6000 मैं लेकर चलूँ, लेकिन भाई 7000 के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि भाई हमें मैनेज करना आता था। 7 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली हम अपने हॉस्टल पहुंच चुके थे।
यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा सबसे मेन काम था कि अपनी बाइक को एक सिक्योर एरिया में पार्क करें, लेकिन यहाँ पर ओपन पार्किंग ही अवेलेबल थी, इसलिए हमें अपनी बाइक खुले में ही पार्क करनी पड़ी। इसी चीज़ को देखकर हमने अपनी बाइक का डिस्क लॉक पहले से ही ले लिया था, क्योंकि हमें पता था शायद ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आगे चलें। अरे सर आप भी आ जाओ। अच्छा चलो। फर्स्ट फ्लोर भाई, फर्स्ट फ्लोर भाई, फिफ्थ नहीं है, फर्स्ट है। लाइट चली गई। तूने करा है। फाइनली लाइट आ गई। मुझे लगा था भाई इसने कराई है। आपको दिखाते हैं अपना रूम कैसा है। चलिए, ये आ चुके हैं हम अपने रूम में। कुछ ऐसा दिखता है हमारा रूम। पीछे बालकनी का व्यू, ये ऐसा है हमारा। हमारे पास कोई कैसा कैमरा? दूसरा वाला, छोटा वाला तो नहीं है हमारे पास। फोन से बनाते हम फोन से बनाते हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? ये है हमारे भाई अजय ठाकुर। तो गाइस, ये है हमारे दोस्त अजय ठाकुर। इन्होंने हमें अपना पहला रूम दिखाया। अजय सर लाइट में आ जाओ। तो अजय सर, कब से हो आप यहाँ पर? मुझे अप्रॉक्स 1.5 साल हो गए। वेरी गुड, वेल डन। तो आपको तो यहाँ के सारे पहाड़ों की सारी नॉलेज होगी ऑलमोस्ट। चलो, आज आपके साथ देखते हैं, थोड़ा सा वक्त बिताते हैं शाम को। अभी हम थोड़ा घूम के आते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे जो है, कह सकते हैं आप, टूर और ऑर्गेनाइज़र हमारे अजय सर ही हैं, राठौर सर। थैंक यू। ऐसे ही चलो। तो चलिए, अनुराग जी हमें दिखा रहे हैं 5th फ्लोर का टूर। कैसा दिखता है हमारा 5th फ्लोर? ठाकुर साहब। And I just wanna let you know that you don't have to go away. Just stay with me. I can always be right by you. You can always be with me too. I don't wanna let you go. Don't wanna let you go. तो गाइस, ये है बढ़िया व्यू, फुल ऑफ माउंटेन, फुल ऑफ रेंजेस, क्वीन ऑफ हिल्स, उत्तराखंड। हमारी बाइक आप देख सकते हो नीचे पार्क है, वो रही। तो जो सबसे लास्ट में हम कॉर्नर पर जो है वो हमारी बाइक है। व्यू देखो गाइस, ये कहते हैं व्यू। सच में बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत मज़ा आ गया सच में। बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा है यहाँ पे, सुकून है बहुत ज़्यादा। एक तो दिल्ली से अच्छी एयर है यहाँ पर। पीछे हमारे पार्क भी है। तो बस अब थोड़ा सा इधर की तरफ कैमरा करके डर ही लग रहा है, पता चले फ़ोन नीचे ना हो जाए बस। तो देखो गाइस, यहाँ पे हमारे रूम के सामने, कुछ हमारे हॉस्टल के सामने कुछ लोग यहाँ पे योगा कर रहे हैं। हम भी करेंगे जब हमें टाइम मिलेगा। हम तो जिम करने वाले बंदे हैं, योगा और जिम एक ही बात है। एक मेरा दोस्त पढ़ता था स्कूल में, क्लास 12th में, उसका नाम भी राठौर वो था। बट ठाकुर। अच्छा। हाँ, राठौर नाम से मुझे याद आ गया। तो एक अनुराग राठौर करके नाम था, तो वो भी हमारे स्कूल में क्लास 12th में हमारे साथ पढ़ता था। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। दैट इज इट फॉर टुडेज गाइस। आज के लिए इतना ही। वी विल कंप्लीट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इन द नेक्स्ट एपिसोड। डू लाइक एंड शेयर। और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर करना।